एक गांव में एक चाट वाला रहता था। उससे लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसकी दुकान के सामने दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों का अच्छा भी करते हैं और लोगों का बुरा भी करते हैं। तो दूसरा वाला बोलता है, हाँ भाई, ये तंत्र मंत्र की विद्या बहुत खराब है, कब किस पर क्या कर दे कोई पता नहीं। और यही बात वो चाट वाला भी सुन रहा होता है। उसको एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी, इसलिए वो रात में निकल जाता है जंगल की तरफ और उस गुफा की तलाश करने लगता है। गुफा के सामने आकर वो सोचने लगता है कि इस गुफा के अंदर जाऊं या ना जाऊं, और उस गुफा से तंत्र मंत्र पढ़ने की आवाज़ भी आ रही थी। फिर अचानक से उस गुफा से उसको कोई आवाज़ लगाने लगता है, बोलता है अंदर आ जाओ। तब वो फिर अंदर की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उसके सामने एक खून का छींटा पड़ता है। तब बाबा जी बोलते हैं, क्या हुआ, ये खून का छींटा देख के डर गए? अभी मैंने एक बच्चे की बलि दी है। फिर ये चाट वाला पूछता है कि बाबा जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? तब बाबा जी बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुमने अपने दोस्त को पहाड़ी के नीचे धक्का दे दिया था, और भी तुम्हारे जितने गंदे गंदे काम हैं सब मुझे पता है, सब बताऊँ क्या? तब वो बोलता है, नहीं बाबा जी, अब रहने दीजिए, मत बताइए। तब बाबा जी बोलते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या काम है, वरना वहाँ पर जो शैतान है वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। तब वो बोलता है, यहाँ तो कोई नहीं है। तब बोलता है, बाबा जी अभी पता चल जाएगा। फिर उसे शैतान उसका गला पकड़ कर उठा देता है और वो छटपटाने लगता है। फिर बाबा जी इशारा करते हैं, तब शैतान उसे नीचे पटक देता है। फिर वो डर जाता है और फिर बाबा जी उससे पूछते हैं, अब जल्दी से बताओ, क्या काम है तुम्हें, क्यों आए हो यहाँ? तब वो बोलता है, बाबा जी मैं चाट बेचता हूँ और मुझे कोई सफलता ही हाथ नहीं लगती। जब से चाट बेच रहा हूँ अभी तक चाट ही बेच रहा हूँ। तो बाबा बोलते हैं, तुम्हें सफल होना है? तो बोलता है, नहीं मुझे सफल नहीं होना, जो सफल हो चुके हैं उससे मुझे जलन होती है, बस उनको बर्बाद करना है। तब बाबा जी उसे एक नींबू दिखाते हैं, बोलते हैं ये नींबू ले जाओ और इसमें मंत्र पढ़कर जिससे तुम्हें जलन हो उस पर फेंक देना, तब उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। और वो ये नींबू ले लेता है और नींबू लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। तब बाबा जी हंसने लगते हैं, बोलते हैं अब तो तेरी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। फिर अगले दिन वो अपनी चाट की दुकान पर आ जाता है और उस चाट की दुकान पर उस दिन एक आदमी आता है जो बहुत ही खुश होता है। वो उसे बोलता है कि भाई एक प्लेट चाट दे देना। तब वो बोलता है, हाँ ठीक है देता हूँ, 20 रुपये की प्लेट है। और फिर वो चाट देने लगता है और वो आदमी अपनी सारी कहानी सुनाने लगता है कि मुझे अभी जॉब में प्रमोशन मिली है, 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है, और भी बोलते रहता है। तो उसे बहुत जलन हो जाती है। वो बोलता है आज इस पे ही ट्राई करता हूँ पहला नींबू, और उस पर मंत्र पढ़ के उस पर नींबू फेंक देता है। नींबू फेंकते ही फिर वो अपने घर चला जाता है। घर में बैठा ही होता है कि उसके दरवाजे पे एक आदमी आता है और वो बोलता है कि ये प्लॉट गैर कानूनी है, तुम्हें इस प्लॉट को खाली करना होगा। और फिर तभी उसकी बॉस का भी फ़ोन आता है। उसके बॉस उसे बोलते हैं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, हमने तुम्हारी जगह पर किसी और को रख लिया है। फिर उसका दिमाग काम नहीं करने लगता, ऐसे करने लगता है जैसे वो किसी और के बस में चला गया हो, और चुपचाप बिना इधर उधर देखे सीधा ही चलता जाता है और मन में कुछ बड़बड़ाते रहता है। बोलते वो पूरे गांव से पार हो रहा होता है, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर वो पार्क में पहुंच जाता है और पार्क में एक लड़का लड़की को देखकर वो सोचता है कि वो उसकी बीवी है, पर वो उसकी बीवी नहीं होती, पर इसको दिखाई दे रही होती है उसकी बीवी है। फिर ये और सदमे में चला जाता है और इसी सदमे में रोड क्रॉस कर रहा होता है। तभी सामने से एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसके पापा उसके बगल में बैठ करके रो रहे होते हैं। फिर उसे बताते हैं कि बेटा, पिछले 1 महीने से तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और कोमा में हो, और तुम्हारा एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारी दोनों टांगें भी चली गई हैं, और ये सब देखकर तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। तुम्हारी बेटी का भी कुछ पता नहीं, वो भी लापता है। और रोने लगते हैं वो, पर वो लड़का कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप लेटा रहता है। और ये सब देख करके उस चाट वाले को बहुत खुशी होती है। लोगों को परेशान करके उसे बहुत मज़ा मिलता था। हर दिन वो अपने चाट के ठेले पर से लोगों पर नींबू फेंकता और लोगों को बर्बाद करता रहता, और इसमें उसे बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था उसे। एक दिन उसके चाट के ठेले पर एक फॉरेनर आदमी आता है और उससे बोलता है, भैया एक प्लेट चाट दीजिए। तो बोलता है ठीक है, 20 रुपये प्लेट है, और उसे चाट दे देता है। फिर वो चाट के बदले में 2,000 रुपये देता है। तब वो देखता है कि 20 रुपये के बदले में 2,000 रुपये दे रहा है, ये तो बहुत अमीर है, क्यों ना ये भी तो फ़ॉरेन का है, अमीर तो हो गई। तो वो उस पर भी सोचता है कि नींबू फेंक कर मारूँ, आखिरी नींबू उस पर भी फेंक कर मारता हूँ। तब वो उस नींबू पर मंत्र पढ़ता है और उस पर फेंक देता है। तभी वहाँ एक कार आ जाती है और वो नींबू उस कार से टकरा कर वापस उस चाट वाले पर ही जाकर गिरता है। नींबू गिरते ही उस चाट वाले को चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है अपने घर में और वो अपने घर में लेटा हुआ होता है। फिर वो देखता है उसके सामने एक शैतान बैठा हुआ होता है। उसे देखकर वो घूर रहा होता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। वो शैतान बताता है कि जिस पर तुम नींबू फेंकते थे, तो वो मैं ही था जो मैं उसे बर्बाद करता था। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। जैसे जैसे मैंने सबको बर्बाद किया है, वैसे ही अब मैं तुम्हें भी बर्बाद करूँगा। और ज़ोर-ज़ोर से वो हँसने लगता है। तभी वो चाट वाला ज़ोर से चिल्लाता है। तब वहाँ उसकी बीवी दौड़ कर आती है और पूछती है कि क्या हुआ? तब वो बोलता है कि क्या हुआ पूछ रही हो, उधर देखो कौन बैठा हुआ है। तब वो बोलती है, यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। और वो भूत फिर उसके पास आकर बैठ जाता है और वो डरने लगता है, पर उसकी बीवी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता है। फिर वो भूत उससे बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा।
और किसी को दिखाई नहीं दूँगा, इसलिए तुम्हें चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसकी बीवी बोलती है कि तुम लग रहा है पागल हो गए हो। फिर वो भूत उसे बताता है, तुम जिस पर नींबू फेंकते थे मैं वैसे ही उसके पीछे पड़ जाता था और सिर्फ़ उसे ही दिखाई देता था और उसे बर्बाद कर देता था। अब मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगा। फिर वो भूत उसके पीछे ही पड़ा रहता है, हमेशा उसके आगे पीछे रहता है और उसे परेशान करते रहता है। वो दिन में चिल्लाते रहता है, रात होते ही अचानक से वो चिल्लाने लगता था उठ करके, अकेले में बात करने लगता था, कभी हँसने लगता था, कभी रोने लगता था, लोग उसे पागल समझने लगे थे। फिर उसे लकवा मार जाता है, वो एक ही जगह बैठा रहता है, ना कुछ बोलता है। एक दिन उसकी बीवी एक पराए मर्द के साथ आती है और उसे बोलती है, इससे मत डरो, इसे लकवा मारा हुआ है, ये कुछ नहीं बोलेगा, और उस पराए मर्द को लेकर रूम में चली जाती है। ये सब अपनी आँखों से देखकर वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था लकवा मारने की वजह से। चुपचाप वो ऐसे ही अंदर तड़पता रहता है। फिर वो उसी दिन मर जाता है। उसकी आँखें उसी दिन बंद हो जाती है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके मरने से। एक शहर में एक अमीर आदमी था। वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। चारों तरफ उसके बिज़नेस का नाम था। सब लोग उससे डरते थे। एक दिन उसका बेटा एक लड़की को लेकर आता है और अपने पापा से मिलवाता है। उसके पापा बोलते हैं, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो उसका बेटा बोलता है, मैंने तो शादी की बात की ही नहीं। तो उसके पापा बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम मेरे ही खून हो, मुझे पता है तुम यही बात करने वाले थे और तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। फिर उसका बेटा बोलता है कि क्यों नहीं हो सकती, ये भी बता दीजिए, क्या आपने कोई दूसरी लड़की देख रखी है? पर उसके पापा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। वो चुपचाप खाते रहते हैं और फिर वहाँ से उठ करके वो अपने रूम में चले जाते हैं और उसका बेटा उसे देखते ही रहता है। फिर उसका बेटा भी अपने पापा के पीछे पीछे रूम में चले जाता है और अपने पापा से पूछता है कि पापा क्या बात है, बताओ मुझे, आप वहाँ से चुपचाप उठकर आ गए। तब उसके पापा बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, मैं और तुम्हारे चाचा दोनों ने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया था और उस बिज़नेस में हम लोगों को बहुत घाटा हो रहा था और इस बात से हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोगों को इतना घाटा हो रहा था कि हम लोग को सड़क पर आने का हो गया था और उस टाइम तुम्हारी माँ भी पेट से थी। तो इससे हम बहुत परेशान थे और मैं बोल रहा था कि हम इस बच्चे को सँभालने के अभी लायक नहीं हैं। पर ये बात तुम्हारे चाचा मान नहीं रहे थे और हमारा बिज़नेस भी नहीं चल रहा था। फिर तुम्हारी माँ आती है, वो भी नहीं मानती, वो बोलती है कि बच्चा तो अपनी तकदीर खुद लेकर आता है। पर हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारा बिज़नेस तो चल ही नहीं रहा, अब हम लोग क्या करेंगे? इसी टेंशन में हम लोग थे। तभी वहाँ पर एक हमें बाबा मिलते हैं और वो हमारे दरवाज़े पर आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब तुम्हारी माँ उस बाबा के पास जाती है और वो उसे बताता है कि मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी क्या हालत है। तुम्हारा बिज़नेस नहीं चल रहा, लोगों के कर्ज़ तुम्हारे ऊपर हैं। तब हम लोग उस बाबा को अंदर ले आते हैं और बाबा से पूछते हैं कि बाबा कोई उपाय बताइए। तब वो बाबा बोलते हैं कि उपाय तो है, पर वो तुम कर पाओगे? तुम्हें एक बिना शादीशुदा हुई लड़की को बलि देना पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं हम लोग कहाँ से लाएँगे? पर वो बाबा बोलते हैं कहीं से भी लाओ, पर मुझे नहीं पता, बस लेकर उस जंगल में गुफ़ा के पास आ जाना। तब तुम्हारे चाचा बोलते हैं कि ठीक है बाबा जी, हम ले आएँगे, और तुम्हारे चाचा बोलते हैं कि मैं काली जो है, काली से शादी कर लेता हूँ झूठ-मूठ की और उसको मंदिर दिखाने के बहाने वहाँ ले जाता हूँ। तब उसके पापा मान जाते हैं और फिर वो शादी कर लेता है काली से, और शादी करने के बाद फिर वो रात होते ही उसे जंगल में लेकर जाता है काली के मंदिर में दर्शन कराने के लिए, और वहाँ बोलता है कि तुम यहाँ कोई मन्नत मांगो, और पीछे से फिर वो बाबा आ जाता है और उसका गर्दन उड़ा देता है और फिर उसका खून जा कर के उस देवी के पैर में पड़ जाता है। तब से उस दिन से हमारा बिज़नेस इतना चलने लगता है कि हमारे पास पैसा ही पैसा चारों तरफ से आने लगता है। तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब तो चलो कुछ हो गया, हमारा बिज़नेस चल रहा है अपने आप ही। जो बिज़नेस हम चालू करते थे, वो सारे बिज़नेस अपने आप ही चल पड़ते थे। फिर एक दिन तुम्हारी माँ का डिलीवरी का टाइम आ गया और हम लोग हॉस्पिटल में खड़े थे। तभी वहाँ से एक मरे हुए आदमी की डेड बॉडी जा रही थी और हमने देखा तो देखा, वो ये तो वही बाबा है। तब हमने पूछा इसे क्या हुआ? तब उस नर्स ने बताया कि इसे किसी ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था। तभी फिर डॉक्टर अंदर से आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा तो ठीक है, पर तुम्हारी बीवी पता नहीं कैसे-कैसे हरकतें कर रही है। तुम जाकर देखो और सँभालो उसे। तब हम लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि तुम्हारी माँ तो डांस कर रही है, इधर-उधर उछल रही है, कूद रही है, और हम लोग जाते हैं तो वो तुम्हारे चाचा पे गले लग जाती है और बोलती है कि तुम आ गए। तब ये देखकर मैं उसे डाँटता हूँ। तब वो बोलते हैं कि मैं काली हूँ, तुम लोगों ने ही मुझे धोखे से शादी करके मारा था ना उसे उस दिन, और तुम्हारे चाचा को वो उठाकर फेंक देती है। फिर तुम्हारे चाचा देखते हैं कि तुम्हारी माँ को वो पहले ही मार चुकी थी। तब वो बोलते हैं कि तुम बच्चे को लेकर चले जाओ, भाभी तो मर चुकी है। तो मैं वहाँ से तुम्हें लेकर भाग आता हूँ, और उस दिन के बाद से उस काली ने ये बोला था कि और कोई शादी नहीं कर सकता इस घर में, इसलिए मैं तुम्हारी शादी नहीं करा रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। और फिर वो लड़का अपनी दोस्त को लेकर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और फिर वो दोनों रास्ते में बात कर रहे होते हैं। लड़की बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे पापा की सारी बातें सुन ली और मुझे इस बातों पर यकीन नहीं है। लड़का भी बोलता है मुझे भी यकीन नहीं है। फिर लड़की बोलती है देखो सामने ऊपर मंदिर है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? तो वो लड़का भी बोलता है हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर वो दोनों उस मंदिर में चले जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों मंगलसूत्र बांध रहे होते हैं, बाहर आंधी तूफान चलने लगता है और उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता। फिर वो दोनों जैसे ही नीचे आ रहे होते हैं तो लड़की का पैर पकड़ के कोई खींच लेता है और वो लड़का फिर चिल्लाने लगता है कि कहाँ हो? तभी वो देखता है कि एक पेड़ पर उसकी लाश लटकी हुई है
और फिर उसे कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, पर वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। फिर वहाँ काली आ जाती है और उसका गला काट देती है और फिर बोलती है कि कोई नहीं बचेगा, मैंने बोला था ना इस परिवार में जो शादी करेगा मैं उन सबको मार डालूँगी। और वो बहुत खुश होती है मारकर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।